Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जेके एसएसबी की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आज हम उसी के बारे में बेसिकली डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने है उन्होंने क्या नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है और जो पोस्ट है वो नायब तहसीलदार की हमें देखने को मिल रही है और ये होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो कि जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करें जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट रहेगा वो आपका रेवेन्यू रहेगा। टोटल पोस्ट की बात करें 75 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसके फर्दर डील करेंगे। अब इम्पोर्टेंट डेट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट में हमें अलग अलग डेट्स देखने को मिल रही है, जैसे कि डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो 16/6/2025 से एक्टिवेट हो जाएगी लिंक और आप 16 से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें हम 15/7/2025, इसकी लास्ट डेट हमें क्या देखने को मिल रही है। सेम वैसे ही नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें, कैडर की, पे लेवल की या कैटेगरी वाइज ब्रेकअप की, तो एनेक्सर ए में सब सारी चीज़ें इन्होंने क्या है मैंडेटरी की हुई है और यहाँ पे सिलेबस ऑल्सो इन्होंने अभी साथ में ही रिलीज किया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पर हमें 75 देखने को मिल रही है। बाकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट की हम बात करते हैं तो कैंडिडेट सिलेक्टेड थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी गवर्न बाय द एक्सटेंट रूल्स जम्मू एंड कश्मीर एंड गवर्नमेंट्स ऑफ द यूटी। डोमिसाइल के लिए अगर हम बात करते हैं तो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूज होगा बाय द लोकल अथॉरिटी के थ्रू और आप उसी के थ्रू ये फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी वैकेंसीज के लिए एनेक्सर ए में हम डिटेल में देख लेंगे। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो एज पर कैटेगरी वाइज अलग अलग एज लिमिट हमें देखने को मिल रही है और इन सभी का कैलकुलेशन जो है 1/1/2025 के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ओएम कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, एससी के लिए 43 ईयर्स, एसटी के लिए 43, एसटी 2 के लिए 43, आरवीए के लिए 43, एएलसी आईबी के लिए 43, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, अदर क्लास बैकवर्ड ओबीसी के लिए 43, फिजिकल चैलेंज पर्सन के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 42 एंड गवर्नमेंट सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए 40 ईयर्स की यहाँ पे हमें मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए 48। अब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशंस आपका बेसिकली ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप क्या अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन की बात करें यहाँ पर अगर आप एज आपकी एक्सीड हो रही है तो एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज अगर हम एप्लीकेशन फीस की और बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो हमें 600 रुपीज देखने को मिल रही है। किनके लिए? जो एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपीज होगी। बाकी इनको छोड़कर जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो गए, उन सभी के लिए 600 रुपीज हमें एप्लीकेशन फीस देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आप 600 रुपीज एप्लीकेशन फीस पे करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप पेमेंट किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू है ना पे कर सकते हैं। डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस वो ऑन टाइम रिलीज किया जाएगा। अभी से उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कुछ बताया नहीं गया हुआ है। कुछ आपके लिए आपको रोल नंबर के लिए कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक भी सर्टिफिकेट्स हो चलेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बात करें, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स लीगली वेरीफाइड होंगे, देन फिर उसके बाद में आपको पोस्टिंग दी जाएगी। बाकी हम यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सब डिपार्टमेंट फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू जम्मू एंड कश्मीर आएगा। सैलरी की बात करें 35,900 से लेकर 1,13,500 तक देखने को मिल रही है। पोस्ट होगी नायब तहसीलदार की।
कैटर होगा यूटी। ओएम में 30 पोस्ट है, एससी के लिए 6, एसटी 1 के लिए 8, एसटी 2 के लिए 8, ओबीसी के लिए 6, एएलसी आईवी के लिए 3, आरबीए के लिए 7, ईडब्ल्यूएस के लिए 7। तो टोटल वैकेंसी की बात करूं मैं 75 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था। अब क्राइटेरिया सिलेक्शन की बात करें, पहला आपका होगा सीबीटी टेस्ट, जो कि ओएमआर में आपको फिल करना होगा पेपर फर्स्ट में, एंड सेकंड 2 में जो होगा आपका वो लाइक सब्सिक्वेंट एग्जाम टाइप से होगा, जहाँ पे वर्किंग नॉलेज वगैरह वो सब सारी चीजें आपकी चेक की जाएगी। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एनेक्सर वी उनको फिजिकल चैलेंज पर्सन को है ना फिल करना होगा, और फॉर्म के साथ में आपको एप्लीकेशन के साथ में आपको अटैच करना होगा। बाकी यहाँ पे एनेक्सर में इन्होंने सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार के लिए डिफाइन किया हुआ है। पेपर फर्स्ट जो होगा विल कंप्रोमाइज ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। सेकंड जो होगा उर्दू पोर्शन में होगा, विल बी डिस्क्रिप्टिव नेचर एंड द क्वालिफाइंग वर्क होगा इसमें। बोथ द पार्ट पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंपलसरी होंगे, उसके बाद में ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। पेपर 1 की बात करें, जनरल नॉलेज के हमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे और इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। जो इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो 36 मार्क्स का है, करंट अफेयर वाला। वहीं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के लिए 24 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। जनरल इंग्लिश में हमें 24 मार्क्स देखने को मिलेंगे। नॉलेज ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का अगर आपको नॉलेज है तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 18 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 के लिए यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या है, कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच आउट ऑफ गिवन पैसेज। एंड लेटर राइटिंग के लिए क्या, लेटर राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश पैसेज के लिए 10 मार्क्स और एससी के लिए अबाउट 100 वर्ड्स के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। टोटल ये 30 मार्क्स का होने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप क्या बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, सो दैट क्या हो आपसे किसी भी तरीके की यहाँ पे वैकेंसी मिस ना हो पाए। बाकी हम आगे भी आपके लिए इस तरीके की और भी वैकेंसीज लेकर आते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। दिस इज सुधीर साहू, शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।